Hello बच्चों, let's read the question. Question states that an evolutionary pattern characterized by a rapid increase in the number and kinds of closely related species is called. Options are convergent evolution, divergent evolution, adaptive radiation and parallel evolution. तो यहाँ पे बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा पैटर्न है इवोल्यूशनरी का, इवोल्यूशन का, राइट, जो कि कैरेक्टराइज होता है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर, स्पीसीज का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, और दूसरा जो स्पीसीज होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, राइट। तो ये हमें किस में देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा इनटू द एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है कि जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, राइट, ये जो ग्रुप होता है यानी कि जो स्पीसीज होते हैं, राइट, वो एकदम से उनका जो नंबर होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज, वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और दूसरा कि ये जो स्पीसीज होता है वो अराइज होती है फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, राइट। तो एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होगा कि जो स्पीसीज होगी वो हाईली इंक्रीज हो जाएगी एकदम से नंबर में, राइट, और उनका एंसेस्टर जो होगा वो कॉमन होता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये पैटर्न को एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, राइट। उसका एग्जाम्पल अगर एक दे तो आपने देखा होगा कि डार्विन फिंचेस जो है उसमें वैरायटीज देखने को मिलती है बीक के अंदर, राइट। उसका जो टाइप्स होता है, बिग टाइप्स, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, राइट। और ये जो फिंचेस कहाँ पे पाई जाती है, गैलापागोस आइलैंड पे, राइट। और ये जो फिंचेस होती है वो उसका बिग जो टाइप होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑन द न्यूट्रिशन, राइट। तो ये भी वन टाइप ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। स्पीसीज में अचानक से नंबर में इंक्रीज देखने को मिलता है, और ये स्पीसीज कहाँ से आती है, कॉमन एंसेस्टर में से, राइट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, एडेप्टिव रेडिएशन, राइट। अगर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, स्पीसीज जो होती है वो डिफरेंट होती है, राइट, डिफरेंट स्पीसीज होती है, राइट। बट वो इंडिपेंडेंटली जब इवोल्यूशन करेगी तब क्या हो जाता है कि उनका जो इवोल्यूशन के बाद जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो सिमिलर हो जाता है, राइट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो शार्क एंड डॉल्फिन, राइट, ये दोनों क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है, बट आफ्टर इवोल्यूशन उनका जो सिमिलरिटी उसमें देखने को मिलती है, स्ट्रक्चर देखने तो वो सिमिलर है, राइट। बट उसका जो फंक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सेम होता है, राइट। बट ये कॉमन एंसेस्टर में से नहीं होती तो उसको हम कन्वर्जेंट बोलेंगे इवोल्यूशन। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग आ गया। अगर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो डिसिमिलर ट्रेट्स देखने को मिलते हैं या फिर फीचर्स बोल लो, राइट, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, ये सारा जो डिसिमिलरिटी देखने को मिलती है पॉपुलेशन में, स्पीसीज में, राइट, बट उसका जो एंसेस्टर होता है वो कॉमन होता है, राइट। और वो किसके डिपेंडेंट ये इवोल्यूशन होता है, डिसिमिलर एनवायरमेंट्स है, इकोलॉजिकल डिसिमिलरिटीज है, उसके वजह से होगा, राइट। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग आ गया। अगर पैरेलल इवोल्यूशन की बात करें तो पैरेलल इवोल्यूशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट जो स्पीसीज होते हैं वो एक्वायर करता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, और वो इवॉल्व करेगा एक दूसरे के साथ, राइट। तो सेम टाइम पे वो इवॉल्व होते हैं, राइट, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल इवोल्यूशन, राइट। अगर उसके एग्जाम्पल की बात करें तो हॉर्सिस है, पेलोथेरिस है, राइट। तो ये सारा जो है वो पैरेलल इवोल्यूशन दिखाते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग आ गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।